क्या डिग्री दिखाना कोई अपराध है? क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखाने के लिए अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट के सामने कह दिया कि ऐसी चीज जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं कि वह पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो जनहित क्या है? वही है जिसमें लोगों की जिज्ञासा होती होगी। डिग्री को लेकर भी तो संदेह है, विवाद है, तभी तो जिज्ञासा है, इसलिए जनहित का सवाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि आरटीआई के तहत सिर्फ इसलिए सूचना नहीं मांग सकते क्योंकि आप जानना चाहते हैं। हद है। तो फिर क्या नहीं जानने के लिए आरटीआई के तहत अब सूचनाएं मांगी जाएंगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के तर्क परेशान करने वाले हैं और इन तर्कों पर बहस होनी चाहिए कि अगर आप कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं तो याचिकाकर्ता को क्यों नहीं? बीजेपी के सांसदों से दिल्ली यूनिवर्सिटी को सीखना चाहिए। वे बाकायदा विदेशों में पढ़ने वाले अपने बच्चों के दीक्षांत समारोह में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं, सबसे बधाइयां लेते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर निशिकांत दुबे, पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान शान से अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, डिग्री का भी। येल, हार्वर्ड, एडिनबरा, पेंसिल्वेनिया। सांसदी के व्यस्त काम से छुट्टी लेकर बच्चों के कॉन्वेकेशन में जाते हैं। जब विदेशों से मिलने वाली डिग्री को लेकर इतने गौरव का अनुभव किया जा रहा है, तब फिर भारत ने प्रधानमंत्री को मिली डिग्रियों को लेकर गर्व से प्रचारित क्यों नहीं किया जा रहा? प्रधानमंत्री मोदी भी यूनिवर्सिटी के डिग्री वितरण कार्यक्रमों में जाते हैं, दीक्षांत समारोह में। 2014 में एम्स के दीक्षांत समारोह में गए, 2025 की जनवरी में तिरुचि के भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए, 2018 में गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल अपनी डिग्री ही नहीं दिखाते, बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि नहीं लेते? इसका पता हमें इस तरह की खबरों से चला। 2016 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पर वे दीक्षांत समारोह में गए। उस वक्त बीएचयू उन्हें मानद उपाधि देना चाहती थी, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने अस्वीकार किया और माफी मांग ली। 2014 में अमेरिका की लुइजियाना की सदर्न यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजने का फैसला किया, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इन मानद डिग्रियों को इसलिए भी अस्वीकार किया होगा कि कहीं इसके बहाने फिर से उनकी डिग्री को लेकर डिग्री ना होने लग जाए? लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री दीक्षांत समारोह में जाते हैं, छात्रों को डिग्रियां देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? कई बार यूनिवर्सिटी अपने उन छात्रों की डिग्री दिखाती है जो किसी देश के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, या नोबेल पुरस्कार मिला, या उन्होंने बड़ा कमाल किया। गर्व से बताती हैं यूनिवर्सिटियां। तो अब सवाल है कि क्या ऐसा गौरव दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं होता होगा, गुजरात यूनिवर्सिटी को नहीं होता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके छात्र रहे? तो फिर उन्हें डिग्री दिखाने को लेकर इतनी झिझक क्यों है? क्या उसमें से रोशनी की तेज धमक निकल आएगी जिससे जनता की आंखें चौंधिया जाएंगी? क्या हो जाएगा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक कर देगी? देश की दो यूनिवर्सिटियां प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाने पर अड़ी हैं, कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी भी कोर्ट चली गई और 2017 से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक डिग्री नहीं दिखाने को लेकर कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट में 8 साल से बस इस सवाल पर मुकदमा लड़ रही है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाने के लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। क्या उनके पास यही सबसे महत्वपूर्ण काम है? एक डिग्री को रोकने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल की सेवाएं ली जा रही हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यह डिग्री कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने भी आरटीआई दायर की, कोर्ट गए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें सफलता नहीं मिली। उल्टा 7 साल बाद गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर ही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता नीरज शर्मा 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नीरज शर्मा ने पहले इसकी जानकारी आरटीआई से मांगी, वहां उन्हें सफलता मिली। आयोग ने यूनिवर्सिटी से कहा डिग्री दिखाइए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हें कोर्ट ले गई।
नीरज शर्मा बस जानना चाहते थे कि 1978 में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा दी थी, उनका रोल नंबर क्या था, नाम क्या लिखा था, कितने अंक आए थे, पास हुए या फेल। बस इतनी सी बात पर भारत की अदालत में 8 साल से मुकदमा चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जिद पर है कि डिग्री नहीं दिखाएंगे। सूचना के अधिकार के जवाब में कहा यूनिवर्सिटी ने, हम थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं देंगे। सूचना आयोग ने कहा आपको थर्ड पार्टी को ही सूचना देनी होगी। अब वही यूनिवर्सिटी कोर्ट में कह रही है हम अजनबी को डिग्री नहीं दिखाएंगे। इतने वर्षों में 8 साल में तो याचिकाकर्ता और यूनिवर्सिटी के बीच दोस्ती हो जानी चाहिए। इतने वर्षों के बाद यूनिवर्सिटी कैसे दावा कर रही है कि याचिकाकर्ता अजनबी है? मुझे एक बात बताइए, क्या आरटीआई से जानकारी लेने के लिए रिश्तेदार होना जरूरी है? क्या ऐसा कानून में लिखा है? आप तभी जानकारी मांग सकते हैं जब आप उस अधिकारी के रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, दामाद होंगे, समधी होंगे, भाई होंगे, चाचा होंगे और अंकिल होंगे। किसी तरह का संबंध होगा तभी डिग्री दिखाई जाएगी। हो क्या रहा है इस कंट्री में? अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोर्ट को डिग्री दिखाएगी मगर याचिकाकर्ता को नहीं। जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब देख सकते हैं तो उस कोर्ट में खड़े तमाम वकील, मुनीम, अर्दली, याचिकाकर्ता, दूसरे वकील क्यों नहीं देख सकते? और कोर्ट से बाहर देश की जनता क्यों नहीं देख सकती? प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या है या फिर ऐसा क्या नहीं है जिसे देश की जनता के सामने पेश नहीं किया जा सकता? क्या खुद से प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री नहीं दिखा देनी चाहिए? अदालत का कितना समय बच जाएगा? कितना कीमती वक्त होता है कोर्ट का, सॉलिसिटर जनरल का? इस बात को लेकर कई साल से सुनवाई चल रही है, डिग्री दिखाई जाए या नहीं। दूसरों से कागज दिखाने की मांग करने वालों को भी प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहिए हम उनसे कागज मांग रहे हैं और आप डिग्री नहीं दिखा रहे। उस डिग्री में कुछ नहीं होगा तब भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, तब फिर क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में हैं। भारत के कानून के हिसाब से उन्हें हर चुनाव में अपने पैसे तक का हिसाब जनता को देना होता है। बैंक खाते में कितने पैसे हैं, कैश कितना है, सब बताना होता है। विवाहित हैं या नहीं, कार है या नहीं, कुछ भी जानकारी वो छुपा नहीं सकते। तो जब आपका बैंक अकाउंट तक प्राइवेट नहीं है तो डिग्री में ऐसा क्या है जिसे प्राइवेट रखने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 8 साल से मुकदमा लड़ रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा है उनका जीवन खुली किताब है, तो इस किताब में उनकी डिग्री का पन्ना क्यों नहीं? जब वे जीवन की किताब खोल कर दिखा सकते हैं तो डिग्री क्यों नहीं? मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। यह कौन सी खुली किताब है कि डिग्री नहीं दिखाने के लिए 8 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी मुकदमा लड़ रही है? पता करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को रोकने के लिए, दिखाने से रोकने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुकदमा लड़ने में कितना पैसा और समय खर्च किया। दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी ने कहा कोर्ट को दिखा देंगे, किसी अनजान को नहीं। यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा एक अनजान व्यक्ति आरटीआई दफ्तर चला जाता है, कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 लाख छात्रों में से मुझे एक व्यक्ति की डिग्री चाहिए। सवाल है कि क्या कोई भी किसी की डिग्री मांग सकता है? लेकिन सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा था कि डीयू एक पब्लिक संस्थान है, उसे जानकारी देनी होगी। अब क्या बहस इस पर चलेगी कि अजनबी कौन है? याचिकाकर्ता क्या अजनबी है? तुषार मेहता ने कहा सूचना का अधिकार अपने आप में संपूर्ण अधिकार नहीं है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। हम कोर्ट को ओरिजिनल डिग्री दिखा देंगे, लेकिन हम इस याचिकाकर्ता की मंशा पर विश्वास नहीं करते। 140 करोड़ लोगों का परिवार है प्रधानमंत्री का, खुद ही बताते नहीं थकते। कोई बचा नहीं जो उनके परिवार में नहीं आता, तो ये अनजान कहां से आ गया? आप एक बात बताइए, एक ही बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता की मंशा पर विश्वास नहीं और याचिकाकर्ता को प्रधानमंत्री की डिग्री पर विश्वास नहीं। इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? जाहिर है डिग्री का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। याचिकाकर्ता उस डिग्री को लेकर ना तो पीएम के नाम पर कोई मुद्रा का लोन लेने वाला है, ना कोई फर्जी यूनिवर्सिटी खोलने वाला है, यह संभव तो है नहीं। तब फिर उसकी मंशा पर विश्वास का सवाल या संदेह का सवाल कहां से आ जाता है? जब भारत का छात्र दूसरे देशों में नामांकन लेता है
तो उसकी डिग्री की जांच होती है या नहीं? डिग्री ही नहीं, यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट जैसे तमाम तरह के दूसरे दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिनमें एक एक पेपर का ब्यौरा और नंबर लिखा होता है। इन दस्तावेजों के बिना आप अपनी एप्लीकेशन नहीं भेज सकते। 2023 की एक खबर है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के कुछ दिनों के बाद वहां की 5 यूनिवर्सिटी ने भारत के कुछ राज्यों से आने वाले छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वे पढ़ने के लिए नहीं, काम करने के लिए दाखिला पाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के छात्रों पर इस प्रतिबंध का असर पड़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर भारत के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, बल्कि एकमात्र राष्ट्रीय एक्सपर्ट हैं। हर साल 12वीं की परीक्षा से पहले छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, बताते हैं कि छात्रों को तनाव नहीं लेना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात के ही प्रमाण में कि परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखा देनी चाहिए कि मेरे भी तो नंबर नहीं आए, मैं आज देश का प्रधानमंत्री हूं। परीक्षा में नंबर नहीं आने के बाद भी मैंने जीवन में दूसरी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। परीक्षा के समय लाखों छात्रों को तनाव मुक्त रहने का ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री को लेकर इतने तनाव में क्यों आ जाते हैं? यूनिवर्सिटी क्यों उनके बचाव में खड़ी हो जाती है? उन्हें तो खुद अपनी डिग्री ट्विटर पर डाल देनी चाहिए कि लो देख लो, अगर नंबर खराब है तो भी घबराने की बात नहीं, ये खराब बात भी नहीं। परीक्षा पर चर्चा में अक्सर वे जोर देते हैं फेल का कोई महत्व नहीं और पास का भी नहीं। अपने विषय के बारे में भी उन्हें बात करनी चाहिए कि उन विषयों का क्या योगदान रहा। कभी कभी अपने टीचर को भी याद कर लेना चाहिए, किस टीचर के क्लास में उन्होंने ज्यादा सीखा या किसकी क्लास बोरिंग हुआ करती थी। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। यस सर। शरीर को गर्म रखता है। आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? जो अपने बॉडी के लिए सर जो भी मिनरल्स चाहिए सब उसकी बस रिक्वायरमेंट को अपन को नहीं, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे? एक्चुअली इंडिया में मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन। मिलेट किस किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, हाँ, जोवर, सब खाते हैं।